गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब अच्छे से होंगे। देखिए, इससे पहले भाग में जो हमने सीखा था वो हमने सीखा था पुनः मूल्यांकन खाता बनाना। हम जो अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। तो आज हम सीखेंगे साझेदार का खाता बनाना। क्या सीखेंगे? साझेदार का खाता बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको साझेदार खाते का प्रारूप बनाना आना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से जो साझेदार खाते का प्रारूप है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का या जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो स्पेसिमेन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मेट ऑफ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब चलिए समझते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो चीज आपको मिलती है, जो आपको चिट्ठा दिया गया होगा, बैलेंस शीट दी गई होगी, तो वहां से आपको वो चीज प्राप्त होगी जो आपकी क्या है, पुराने पार्टनर्स की, जो पार्टनर्स हैं उन लोगों की कैपिटल। तो वो आप क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस बॉट डाउन, और जैसे बैलेंस शीट में दी गई थी उसको वैसे ही लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद जो नया साझेदार कैपिटल लाया है, पूंजी लाया है अपने साथ, आप उसको यहां पे लिखोगे क्या करके, बाय कैश अकाउंट करके। क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट करके उसे यहां पे आप लोग लिखेंगे। जैसे सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया था 1/5 भाग के लिए। ठीक है, और वो कितने रुपए लाया? वो 50,000 रुपए लाया। तो क्या आता आपका, बाय कैश अकाउंट करके जो पैसा है वो किसके खाते में दिखाते? आप सी के खाते में दिखाते। आ गया, इसलिए वहां पे टिक करा हुआ है। ठीक है, जिन खातों में जो टिक करे हुए हैं उनमें ही चीजें आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये जो सी है ये गुडविल भी, अपने हिस्से की गुडविल भी क्या लाता, अपने साथ लाता, नगद लाता, तो उसको आप वहां पे ना दिखा के क्या करते, सीधे, क्योंकि किसके लिए लाया है, वो पुराने साझेदार के लिए लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि उसको क्या है, साझेदार बना के वो कुछ क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप क्या लिखते हो, बाय गुडविल अकाउंट करके, और पैसा किसके खाते में डाल देते हो, वो आप डाल देते हो ए और बी के खाते में, मतलब पुराने साझेदारों के खाते में। जैसे मैंने कहा कि 1/5 भाग के लिए जो गुडविल लाया सी, वो लाया कितने रुपए, 10,000 रुपए, और जो ए और बी का त्याग अनुपात है वो है 3:2। मतलब जो हिस्सा सी को दिया गया उस हिस्से का 3 भाग ए ने दिया, 2 भाग किसने दिया, वो बी ने दिया। ऐसे सी को जो हिस्सा प्राप्त हुआ वो 1/5 हिस्सा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपये लाया था ये किस अनुपात में बट जाएंगे, त्याग अनुपात में बट जाएगा। मतलब ए को मिलेगा 6,000 रुपये और बी को मिलेगा 4,000 रुपये। आ गया? ठीक है, यदि साझेदार, जो नया साझेदार है, वो ख्याति को नगद नहीं ला पाया, मतलब उस समय आया लेकिन उसके पास पैसा नहीं था तो इसलिए नगद ख्याति नहीं ला पाया, उस दशा में भी ख्याति उसे देनी होगी। उस दशा में ख्याति कहां से दी जाएगी? उस जो वो पूंजी के लिए पैसा लाया है, क्योंकि पूंजी के लिए पैसा लाना अनिवार्य होता है, वो उसमें से दी जाती है। तो आप देख सकते हैं इसके बाद जो दूसरी एंट्री आप देख रहे हो वो लिख रखी है बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब होगी? जब नया साझेदार गुडविल को कैश में नहीं ला पाता। ठीक है, तो वही आपने यहां पे लिखा बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पैसा किसको मिल जाएगा, वो ए और बी को मिल जाएगा। वैसे ही कितना, 6,000 और 4,000 रुपए, जैसे आपने पुराना पीछे दिखाया था। लेकिन होगी क्या चीज, केवल एक ही चीज होगी, या तो ख्याति लाएगा या नहीं ला पाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, पुनः मूल्यांकन खाता बनाया था, तो उससे यदि आपको कोई लाभ प्राप्त हुआ था, मतलब लाभ आया था, तो आपने बंटवारा किसके मध्य करा था, पुराने साझेदारों के मध्य कर दिया था। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है उसको दिखाया जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके। ठीक है, क्रेडिट साइड में आता है प्रॉफिट, आप जैसा वहां पे आया था वैसे का वैसा उनके खाते में दिखा दोगे। ठीक है, उसके बाद अगर पुरानी बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, कौन सा, क्रेडिट बैलेंस
दिख रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर दोगे, ये पुराने साझेदारों के मध्य उनके पुराने अनुपात में बांटते हुए यहाँ पे दिखा दोगे। वैसे ही कोई अगर जनरल रिजर्व दिख रही है, उसका भी बंटवारा क्या हो जाएगा, पुराने अनुपात में हो जाएगा। रिजर्व फंड है, वो भी क्या है, साझेदारों के पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों को मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, वो भी बट जाएगा। वैसे ही कंटेंजेंसी अगर रिजर्व है तो वो भी क्या होगा, साझेदारों को बट जाएगा। तो वो भी साझेदारों को क्या होगा, बट जाएगा। आया? हाँ। अब अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा था, मतलब कंपनी को फायदा होने के बजाय क्या हुआ था, नुकसान हुआ था, तो उस दशा में जो पीएनएल अकाउंट है वो कौन सी साइड में आएगा, टू साइड में आएगा, ठीक है। और ये किसको मध्य बटेगा, पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों के मध्य, ए और बी को ही बटेगा केवल, ठीक है। वैसे ही रिवोल्यूशन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ था, रिवोल्यूशन लॉस हुआ था, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पुराने साझेदारों के मध्य बटा हुआ यहाँ पे आप दिखाओगे। वैसे ही अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया था आपका, ये नुकसान होता है एक प्रकार का, ठीक है, तो ये भी किसके मध्य बटेगा, पुराने साझेदारों के मध्य बटेगा। हाँ, अगर साझेदारों ने, किन्होंने, पुराने साझेदारों ने जो नया साझेदार ख्याति लाया था उसको निकाल लिया, क्या कर दिया, उसको निकाल दिया, तो आप क्या करोगे, टू कैश करके उसको दिखाओगे, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे गुडविल विड्रॉन, ठीक है। अब वो पूरी भी निकाल सकते हैं और आधी भी निकाल सकते हैं, वो निर्भर करेगा प्रश्न में आपको क्या दिया है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद जो मैंने आपको ये वाली एंट्री बताई थी, जब साझेदार क्या ला पाता है, गुडविल कैश में नहीं ला पाता है, तो आपने एक एंट्री यहाँ पे दिखाई थी बाई साइड में, बाय न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज वो न्यू पार्टनर सी था, मतलब सीज कैपिटल अकाउंट, और गुडविल किसको बांट दी थी, पुराने पार्टनर्स को बांट दी थी 3:2 में, जो सेक्रीफाइस रेशियो था, मतलब 6,000 और 4,000। अब है क्या, किस में से पैसा कम हो रहा है, ये नए साझेदार का, उसकी पूंजी में से, क्योंकि वो क्या है, नगद पैसा नहीं ला पाया था। तो इसकी एक एंट्री कहाँ पे आएगी, टू साइड में भी आएगी, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब टू एस कैपिटल अकाउंट, कितना दिया, ए को 6,000 दिया था, किसके उसमें से कम होगा, सी के उसमें से, तो लिख दोगे 6,000। टू बीस कैपिटल अकाउंट, कितना दिया था बी को, 4,000, तो लिख दोगे किसके खाते में, आप एक तरीके से वो सी के खाते में लिखोगे, क्योंकि दे हो रहा है 4,000, तो 10,000 रुपये उसकी कैपिटल में से ये कम हो गया। उसके अलावा अगर बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल दिख रही थी, ये नई लाई हुई गुडविल नहीं है, पुरानी गुडविल पहले से पुरानी बैलेंस शीट में दिख रही थी, तो उसको खत्म कौन करेंगे, साझेदार चाहते कि अब वो नहीं देखी जाए, वहां पे नहीं दिखाई जाए बुक्स में, तो क्या कर देंगे, तो गुडविल अकाउंट करके उस पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे, कौन से अनुपात में, जो उनके मध्य पुराना अनुपात था। ये सब कुछ जब आ गया तो उसके बाद आप टू बैलेंस कैरिड डाउन दिखाओगे। ये बैलेंस कैरिड डाउन किसको दिखा रहा है, जो साझेदारों की अब क्या है, पूंजी है, वो उसको दर्शा रहा है। ये सारे के सारे एडजस्टमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें करने के पश्चात आए, यहां तक समझ में सबको आ रहा है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से, ए और बी दो साझेदार है, बराबर बराबर के, मतलब उनका अनुपात क्या है, 1:1। उनकी जो बैलेंस शीट है, चिट्ठा है 31 दिसंबर 2014 को, वो नीचे दिया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं क्रेडिटर्स है 20,000, रिजर्व है 10,000, कैपिटल ए की है 25,000, बी की है 20,000। वैसे ही एसेट्स हैं कैश 5,000, सन्डी डेटर्स 20,000, स्टॉक 15,000, फर्नीचर 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। दोनों साइड का कुल योग है 75,000। प्रश्न कह रहा है कि सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया गया, कितने, 1/4 भाग के लिए, और सी को प्रवेश देने की शर्तें क्या है कि सी 20,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाएगा,
लेकिन सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने में असमर्थ रहा। और ख्याति कितने रुपए लानी थी उसे? 4,000 रुपये। गुडविल खाते को नहीं बढ़ाना है, मतलब जैसा है वैसे का वैसा ही दिखाना है। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, कमी करनी है 10% से, और 5% का रिजर्व बनाना है बैड डेट्स के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग में वृद्धि हुई है 20% की। हमें कह रखा है कि आप क्या बनाओ? रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ आफ्टर सीज एडमिशन। तो हम अभी सीखेंगे केवल रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर सबसे पहले तो आपने क्या बनाया? पुनः मूल्यांकन खाता बनाया। वो आपको पता है कैसे बनाया जाता है। आपके टू साइड में सारे नुकसानदायक मद आते हैं और बाई साइड में आपके सारे फायदेमंद मद आते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप एसेट्स और लायबिलिटीज में जो वृद्धि हुई है या जो कमी आई है उसका लेखा करते हो। ठीक है, तो पहले बाई साइड में आ जाते हैं। बाय लैंड एंड बिल्डिंग देख सकते हो, लैंड एंड बिल्डिंग में कितने की वृद्धि हुई है? 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है, क्योंकि क्या है कह रखा है लैंड एंड बिल्डिंग कितने से अप्रिशिएट हुआ है? 20% से। 25,000 का 20% होता है 5,000। वैसे ही फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ है 1,000 से, और रिजर्व जो क्रिएट कर रखा है हमने कितना करा है? 1,000 रुपये करा है। किसके ऊपर? डेटर्स के ऊपर, क्योंकि डेटर्स से 20,000 और उसका कितना क्रिएट करना है हमें? 5% करना है, तो 5% होता है 1,000। तो रिवोल्यूशन जो प्रॉफिट आया वो आ गया 3,000, क्योंकि दोनों बराबर बराबर के साझेदार है। ठीक है, तो इसलिए 1,500 रुपये दोनों को बांट दिए गए और दोनों साइड का टोटल आ गया 5,000 आ गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप जो मैंने अभी आपको समझाया था उसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस बोर्ड डाउन। वो आपको कहाँ से मिल गया? बैलेंस शीट से। देख सकते हैं वहां पे कितना दिया है? 25,000 और 20,000। तो ए के उसमें 25 लिख दिया और बी के उसमें 20,000। दूसरी चीज मैंने कहा था रिजर्व बांट दी जाती है। 10,000 है, किस अनुपात में बांटी जाती है? पुराने अनुपात में। किन्हें? पुराने साझेदारों को। तो वो आ गई 5,000 5,000। फिर बाय कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट में क्या आता है? जो नया साझेदार पूंजी लाता है वो आती है। कितनी लाया है? 20,000, इसलिए उसके खाते में कितनी दर्शा दिए? 20,000। फिर क्योंकि यहां पे क्या नहीं ला पाया, जो आपका नया साझेदार है वो ख्याति नहीं ला पाया, तो इसलिए क्या है आप उसके खाते में से इसको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे? बाय जो हमने लिखाया था वहां पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल किसको मिल गई है? पुराने साझेदारों को सेक्रीफाइस रेशियो में, मतलब त्याग अनुपात में। त्याग अनुपात को हमने बराबर इसलिए मान लिया क्योंकि बाकी कोई हमें जानकारी प्रश्न में नहीं दी गई है कि ये हिस्सा जो 1/4 है ये सी ने कैसे प्राप्त किया। तो इसलिए 2,000 ए को मिला और 2,000 बी को मिला। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट जो प्रॉफिट निकल के आया था कितना? 1,500 वो वैसे के वैसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आए टू साइड में, टू एज कैपिटल अकाउंट, जो हम एक तरीके से क्या लिखते हैं? टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किस किसने सेक्रीफाइस किया था? ए और बी ने। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पैसा किसके उसमें से कम होगा? गुडविल का। सी के उसमें से, क्योंकि वो नहीं ला पाया था नगद, 2,000 यहाँ पे आ गया। टू बीस कैपिटल अकाउंट, पैसा किसके उसमें से कम होगा? सी के उसमें से, क्योंकि वो नहीं दे पाया। कितना? 2,000 रुपये। तो टोटल पूंजी में से कितना कम हो गया उसका? 4,000 रुपये। तो अब जो उसका पूंजी का शेष बच रहा है कितना बचा? 16,000। कैसे बचा 16,000? क्योंकि 20,000 रुपये लाया था, 4,000 रुपये ख्याति के लिए लाने थे, वो नगद नहीं ला पाया, तो इसलिए उसे कहां से घटा दिया गया? उसकी पूंजी में से घटा दिया गया। टू बैलेंस बॉट डाउन कैरेट डाउन में आप देख सकते हैं ये सब करने के बाद जो ए की पूंजी आई है, नहीं ये कितनी है? वो है 33,500। बी की कितनी आ रही है? 28,500। और दोनों साइड का टोटल क्या हो जाएगा? वो एक समान आ जाएगा। देख सकते हैं आप कि ए का आ रहा है 33,500, बी का आ रहा है 28,500 और सी का आ रहा है 20,000। वैसे ही क्रेडिट साइड का भी ये सेम बैलेंस आ रहा है। आया समझ में? देखिए एक बार खुद इसको करने की कोशिश करिएगा,
इस वीडियो को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, स्पेसमेन को सीखिएगा और उसके बाद इसी प्रश्न को आप फिर से करिएगा। फिर मैं आपको कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस दूंगा, उन्हें आप करने का प्रयास करेंगे और अगर नहीं आया तो मेरे से आप किसी भी समय पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर डे। ओके, थैंक यू।